हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानने वाले हैं अकाउंटिंग हम लोग किसके लिए करते हैं और अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होता है, बिजनेस होता क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं, कौन सा व्यापार कब इस्तेमाल किया जाता है, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखो हम लोग का अकाउंटिंग स्टार्ट हो गया है। मैंने पिछले क्लास में बस थोड़ा सा बेसिक बताया था आपको। तो देखो जो अकाउंटिंग शब्द है, रियल में अकाउंटिंग आता कहाँ से है और अकाउंटिंग हम किसके लिए करते हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस अकाउंटिंग पढ़ने से पहले रियल में अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं यह समझना है। तो देखो अकाउंटिंग जो भी हम लोग करते हैं वह किसका करते हैं, बिजनेस का करते हैं। क्या करते हैं जी, अकाउंटिंग जो शब्द जनरेट होता है वह एक बिजनेस से जनरेट होता है। ठीक है, ना हमारा कोई बिजनेस है ना हम उसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। मतलब बिना बिजनेस के कोई अकाउंटिंग लोग करते नहीं। और चाहे छोटा व्यापार हो, चाहे बड़ा व्यापार हो, चाहे कोई छोटा फर्म है या आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, वो आपका एक बिजनेस ही कहलाता है। और बिजनेस के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। और अकाउंटिंग करने से यही फायदा होता है कि व्यापार में होने वाले प्रॉफिट और लॉस का ज्ञान होता है कि कितना हमारा व्यापार प्रॉफिट में गया है या कितना हमारे लॉस में गया है, फायदा कितना हुआ है, नुकसान कितना हुआ है, ये सब पता कैसे चलता है, अकाउंटिंग करने से। ठीक है, तो चलिए अकाउंटिंग हम लोग करना एक एक करके सीखेंगे। पहले हम समझते हैं बिजनेस के बारे में। तो चलिए कोई बता देगा कि बिजनेस किसे कहते हैं। देखो अगर कोई कहता है बिजनेस क्या है या किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप बता सकते हो बिजनेस का मतलब क्या होता है, व्यापार। तो अगर एक सिंपल शब्दों में बताना है तो बता सकते हो कि लाभ के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य। ध्यान देना, लाभ के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। ठीक है, मतलब अगर कोई भी ऐसा वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं जिसका मेन उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, पैसा अर्न करना, वही आपका व्यापार कहलाता है। अब कोई जरूरी नहीं कि मारकर हम बेचेंगे, कोई खरीदने वाला होगा तो ही व्यापार बोलेंगे। ठीक है, कोई जरूरी केवल वस्तु को ही बेचेंगे। बहुत सारा हम काम करते हैं जिससे पैसा हमको अर्न होता है, वही हमारा प्रोफेशन होता है, पेशा होता है, और उसी बोलते हैं बिजनेस। ठीक है, मतलब कभी यह मत समझिएगा, हाँ उस व्यापार में दो लोग होंगे ही होंगे, इन्वॉल्व तो होंगे ही होंगे, एक दाया पक्ष एक बाया पक्ष। लेकिन कोई जरूरी नहीं है किसी किसी सामान को हम खरीदेंगे और कोई बेचेगा। ठीक है, यह जरूरी नहीं कोई सामान आदान प्रदान होगा, सर्विस भी हो सकता है। समझे ना, केवल सामान नहीं आ सकता। और यूं कह लो लाभ के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य, मतलब कोई पर्सन है, ठीक है, कोई भी है, अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिसका मेन उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, तो वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, बिजनेस के लिए, मतलब वो उसे कहते हैं व्यापार, मतलब बिजनेस कहते हैं। ठीक है, इसीलिए सिंपल शब्द में अगर बोलना है तो बोल सकते हो कि लाभ के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य बिजनेस कहलाता है, व्यापार कहलाता है। आप लोग सुने होंगे ना कि अरे यार ये चोरी करता है, तो फिर उसमें अरे यार क्या कहोगे, इससे ही व्यापार हो, चोरी करता है। बोलिए, उसका सुने हो ना आप लोग, मतलब वो पैसा जिससे में पैसा अर्न होता है, वो ये हमारा क्या कहलाता है, बिजनेस। अब लोग देखो अक्सर लोग कोई काम करते हैं और पैसा खुद कमाते हैं, कहते हैं अरे यार इसका ये बिजनेस, ठीक है, नहीं कमाए तो नहीं कुछ है, वैसे काम करते नहीं करेगा, व्यापार है, बिजनेस दूसरा नाम दे देगा।
तो उसको पैसा लेने लगे, कमाने लगे और उसे फायदा होता जाए, कोई कहेगा यार इसी को ये अपना व्यापार धंधा, ठीक है, और बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक सिंपल सा रूप बोलना है तो बोल सकते हो कि लाभ के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य हमारा क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। हम क्या कार्य कर सकते हैं यार, कुछ सामान बेचेंगे, खरीदेंगे, फिर से बेचेंगे, या कोई सर्विस लेंगे या देंगे, यही सब होगा ना। अरे दो ही चीज आ सकता है, या तो कोई सामान खरीदोगे बेचोगे उससे लाभ होगा, पैसा आएगा, या तो कोई काम करके आए, बोलिए, और भी कोई दूसरा है, तो या तो सर्विस लेंगे देंगे तब होगा, या कोई सामान बेचेंगे खरीदेंगे तब होगा, और कोई दूसरा तरीका आप मुझे करा बताइए। हेलो, एक जिसपे कुछ वस्तु पे डील की जाएगी और एक ये वस्तु पे डील नहीं की जाएगी, सर्विस पे डील की जाएगी, वो केवल सेवा देगा और उसके लिए पैसा लेगा। आप केवल सेवा लोगे, उसके लिए पैसा दोगे, ठीक है, तो ध्यान देना। अब सवाल है सर ये बिजनेस के टाइप्स कितने, ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। 2 3 और पढ़ के आए हो ना आप लोग, बोले तो लिख के आइएगा, पढ़ के आइएगा, टाइम नहीं मिलता है तुम लोगों को। चलिए मैं बताता, तो क्या बताओगे, कोई पूछे व्यापार क्या है तो क्या बताएंगे जी, बस बहुत है, आते हैं। और अब समझते हैं रियल में हमारे मार्केट में कितने टाइप्स के व्यापारी फैले हुए हैं। तो ध्यान देना, हमारे 3 टाइप्स के व्यापारी होते हैं, ठीक है। पहला वह है ट्रेडिंग, क्या है ट्रेडिंग। दूसरा वह है मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा वह है सर्विसेज। ध्यान देना, पहला ट्रेडिंग, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा सर्विसेज। मतलब जितने व्यापारी आते हैं इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जितने व्यापारी आते हैं सभी इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है सबको? अब चलिए अब ट्रेडिंग के व्यापारी किसे कहेंगे यह थोड़ा समझ लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग के व्यापारी किसे कहेंगे यह समझते हैं, और सर्विसेज के व्यापारी किसे कहेंगे यह समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग, अब देखना, ध्यान देना थोड़ा ट्रेडिंग के बारे में। जो ट्रेडिंग है ना, इसमें सपोज एक व्यापारी है जिसका व्यापार चलता है किसके नाम से, एसके ट्रेडर्स के नाम से, ठीक है। अब ये जो व्यापारी है क्या करता है, वह एक फिनिश गुड्स खरीदता है। क्या खरीदता है? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मतलब कंप्लीट रूप से वो माल बन चुका, वो वस्तु बन चुका, उसे बोलते हैं फिनिश हो गया, है ना। नहीं कहते काम फिनिश, मतलब जितना करना था मैंने कर दिया, उसके आगे कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे जो फिनिश गुड्स का मतलब है कि वो वस्तु जो कंप्लीट रूप से क्या है, तैयार हो चुका है, फिर से बनाने की उसको जरूरत नहीं है। तो क्या करता है एसके फिनिश गुड्स, क्या करता है परचेज करता है। परचेज मतलब खरीदता है, और खरीदने के बाद उस पे अपना मार्जिन ऐड करता है। क्या करता है जी? मार्जिन ऐड करता है, और उसके बाद फिर से वह सेल्स करता है, मतलब बेचता है, ठीक है। तो सपोज मान लो यह फिनिश गुड्स जो खरीदा था वह खरीदा था 100 रुपए में। कितने में खरीदा था?
100 रुपए। खर्चा वर्चा सब छांट उड़ के इन्होंने मार्जिन ऐड कर दिया, कितना? 50 रुपए। ये बेचेगा कितने में? 150। मतलब वो व्यापारी जो बना बनाया सामान की ओर खरीद के लाएगा और खरीद के लाने के बाद से अपना मार्जिन ऐड कर लेगा, और मार्जिन ऐड करने के बाद से उसको क्या करेगा? सेल कर देगा, बेच देगा। ऐसे व्यापारी को बोलते हैं वो ट्रेडिंग का व्यापारी। अब मार्केट में खोज लेना, देख लेना, वो सभी व्यापारी जो बना बनाया सामान खरीद के लाते हैं और बेच देते हैं अपना कुछ मार्जिन ऐड करके, कुछ प्रॉफिट ऐड करके, तो ऐसे व्यापारी को क्या नाम देंगे? ट्रेडिंग बिजनेसमैन। कैसा है? यह ट्रेडिंग का व्यापारी। ट्रेड मतलब व्यापार होता, समझे ना? और यहाँ पे जो फिनिश गुड्स खरीद रहा है इसमें कुछ बनाना नहीं है। जैसे या रिमोट हो गए, हम रिमोट खरीद के लाए और लाके इसको बेच दिए, तो कौन सा व्यापारी कहा जाऊंगा? ट्रेडिंग का। या मार्कर कहीं से खरीद के लाया, बना बना बेच दिया, कौन सा व्यापारी कहा जाऊंगा? ट्रेडिंग का। बोलिए। तो ध्यान देना, वो सभी वस्तुएं जो हम बनाते नहीं है, कहीं दूसरे जगह से खरीद के लाते हैं और उसको तुरंत बेच देते हैं, या तुरंत बेचो या अगले महीने में बेचो या कभी बेचो, लेकिन बेचते हो, तो ऐसे व्यापारी को बोलते हैं वो ट्रेडिंग का व्यापारी है। इसमें से किसी कोई दिक्कत? बहुत सिंपल है, ठीक है। और मुझे लगता है 95% पढ़ाना में दुकानदार जो है वो कौन से हैं? ट्रेडिंग वाले ही हैं। जैसे कपड़े वाले, जूते चप्पल वाले, बोलो, किराना स्टोर वाले, फोन वाले, मैक्सिमम तो क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैक्सिमम सामान वाले, ये सब हमारी ट्रेडिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं, इसको हटाते हैं। अब उसके बाद से अगर चर्चा करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो अब बोलो मैन्युफैक्चरिंग मतलब? हाँ, मतलब वह कंपनियां, वो बिजनेस जो किसी प्रोडक्ट को निर्माण करता है, प्रोड्यूस करता, बनाता है, उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, कंपनी। अब चलो, अब जैसे टाटा कंपनी नाम सुने हो? नहीं तो हम एसके ट्रेडर्स लिख रहे हैं, सही खरी हम अपने नाम लिखते हैं। चलिए, टाटा कंपनी फेमस है, पता है किस मामले में? हाँ, किस मामले में? हाँ, मतलब मैक्सिमम जो हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियां जो बनती हैं, किससे बनता है? टाटा कंपनी द्वारा। टाटा कंपनी का ही देन है कि हम लोग इतने सस्ते में गाड़ी फोर व्हीलर खरीद लेते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं, बड़ी से बड़ी गाड़ियां। और यही टाटा कंपनी अपना सर्विस नहीं देता ना, इतनी महंगी गाड़ी खरीदना पड़ता है, पूछो मत, ठीक है। तो हर जगह छाया हुआ है, ठीक है। तो सपोज एक टाटा कंपनी, और कार के अलावा छोटे छोटे प्रोडक्ट भी इसके आ गए, बोलो, छोटा छोटा प्रोडक्ट आ गया, उतनी बड़ी से शुरुआत किया है और इतना आ गया। और ऐसा टाटा कंपनी समझ जाओ बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत फेमस है, ठीक है। और भारत में समझ जाओ जितना टाटा कंपनी देता है टैक्स, उतना में एक राज्य चल जाएगा। अब समझ जाइए, टाटा कंपनी इतना टैक्स देता है, उतना एक राज्य, बड़ी सी राज्य चल जाएगी। डोनेशन सबसे ज्यादा देते हैं, हाँ, डोनेशन के साथ साथ टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा देते हैं। पैसा देखो सब लोग कमाते हैं, इनसे भी बहुत अमीर अमीर लोग हैं, लेकिन खर्च नहीं करते, देते नहीं है, ठीक है। लेकिन ये डोनेशन के मामले में बहुत आगे, अभी तो कोई नहीं है। इस कंपनी से सबसे ज्यादा डोनेशन मिलता है, और टैक्स जो गवर्नमेंट का वो तो लेगा ही लेगा। तो चलिए, अब ऐसा नहीं है रतन टाटा बोले तो बाबू तो एडवर्टाइजमेंट करा देना, पढ़ाना थोड़ा तो टाटा कंपनी का, ठीक है। हमें 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 क्या जानते हैं, ठीक है। बस एक बात है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़े हैं, तो हमने बता दिया है। चलो, अगर मान लो इनको कार बनाना है, क्या बनाना है बाबू? कार। क्या आप बताइए, कार तुरंत बन जाएगा क्या? नहीं, पहले टाटा कंपनी क्या करेगी? छोटे छोटे पार्ट्स लाएंगे, बोलो,
और कौन से पार्ट्स लगते हैं हमको नहीं पता है, मतलब लाएंगे, इतना समझिए। बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स लाएंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे अलग अलग, ठीक है, जो भी उसमें लगते हैं, चक्के होके, ग्लास वाले से सारे बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा उस पे, या पार्ट्स लाने के बाद से क्या बन जाएगा, कार तैयार हो जाएगा, कार का नाम दे देंगे, नहीं, उस पे प्रोसेस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, प्रोसेस, उस पे प्रक्रिया किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। वह किसके थ्रू किया जाएगा, उस कंपनी के वर्कर, इंजीनियर जो भी है, जो बनाता है, वह कहाँ रहेगा, वह फैक्ट्री में। बोलो, और उस फैक्ट्री में तैयार होगा, और तैयार होने के बाद से वो क्या होगा, तब वह फिनिश गुड्स में तैयार होगा, तब बोलेंगे हाँ इस कार का नाम है ये, यह इस कार का नाम है यह, इस कार का नाम है यह। और उसके बाद से पूरे खर्चे छाटने के बाद से डिसाइड होगा कि यह कार मिलेगा 7 लाख में, यह मिलेगा 10 लाख में, दूसरा मिलेगा 15 लाख में, तीसरा मिलेगा 30 लाख में। बोलिए, यह प्रक्रिया चलता होगा नहीं चलता होगा, चलता होगा। अब उसके बाद से डिसाइड करने के बाद से क्या करता है, सेल्स करता है, मीन्स बेचता है, ठीक है। कब, तो बीच में सभी लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो पता है आपको, ठीक है। मतलब देखो इसमें थोड़ा प्रक्रिया लंबा है कि नहीं लंबा है। पहले तो छोटे छोटे पार्ट्स खरीद के लाए जाएंगे, अब पता नहीं हमारी सिटी में वहीं पे मिल जाएगा, या अदर स्टेट में मिलेगा, या हमारे कंट्री में मिलेगा, या अदर फॉरेन कंट्री में मिलेगा। मतलब जहां पे सस्ते से सस्ते दामों में मिलेगा, वहीं से हम क्या करेंगे, उसको परचेज करेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, बनाएंगे, और बनाने के बाद से क्या करेंगे, तब उसको सेल करेंगे। बोलो, तो क्या समझ में आया, वह सभी बिजनेसमैन जो किसी सामान को, किसी गुड्स को क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स बनाते हैं, समझे, और तब मार्जिन ऐड करते हैं, तब उसको क्या करते हैं, सेल्स करते हैं। ऐसे व्यापारी को क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का व्यापारी। बोलो, ऐसे व्यापारी को क्या बोलेंगे, वो मैन्युफैक्चरिंग का व्यापारी है। क्लियर है सबको, चलिए आप बताओ, हमारे लोकल में कौन कौन मैन्युफैक्चरिंग के व्यापारी है, तो दो चार ठो नाम बता दो तो। लोकल में वैसे दो चार ठो आम, जो हमेशा देखते होगे आम भाषा में, ये तो टाटा कंपनी की बात बता दी है। चलो अपने गांव मोहल्ले या सिटी या अपने बाजार में कोई बताओ दो चार ठो नाम, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो, और उसको मैन्युफैक्चरिंग का व्यापारी माना जाएगा आपके नजर में देखते समय। क्या हुआ, हाँ बहुत अच्छा, और नेक्स्ट, और कोई, क्या क्या है बाबू, क्या बोले, उन्होंने बोला हलवाई, बहुत अच्छा, नेक्स्ट। जी, चलिए, एक सबसे अच्छा है एग्जाम्पल फर्नीचर, क्या है जी, जी, बोलो, आप लोग मतलब सबके घर में यूज होता है, ठीक है, तो इसीलिए समझना थोड़ा बहुत जरूरी है। आप बताओ, वह बिजनेसमैन जो फर्नीचर तैयार करता है, बनाता है, अब चाहे अब तुम कुछ भी बनाओ, ठीक है, तो बहुत सारे हम लोग बनवाते हैं, ठीक है, चेयर बनवाना हो, मेज बनवाना हो, बेंच बनवाना हो, ठीक है, व्हाइट बोर्ड बनवाना हो, तो आप बताओ क्या वह चेयर जो हम लोग बैठते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वह व्हाइट बोर्ड जो हम लोग प्रयोग करते हैं, बोलिए, जो बेंच हम इस्तेमाल करते हैं, डेस्क, आप बताइए क्या एक ही बार में तैयार हो जाता है क्या, वो पहले सबसे पहले क्या किया जाता होगा, पेड़ कटता होगा, नहीं वो तो कोई कटवाएगा मतलब अलग है, पहले लकड़ी खरीदते होंगे, उसके बाद से कारपेंटर को बुलाते होंगे, कारपेंटर मतलब बढ़ई, ठीक है, वो बनाता होगा,
तब एक आकार देता होगा, बोलो, तब उस आकार को हम बोलते हैं कि यह है, यह मेज है, यह कुर्सी है, यह जंगला है, यह चौकी है, ये खटिया है, जो भी नाम देते हो। क्या है मतलब? यह है कि वह सभी व्यापारी जो किसी सामान को बनाते हैं, अब चाहे वो छोटा हो चाहे खूब बड़ा हो, उसे बोलेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग का व्यापारी। केवल कंपनी वाले को नहीं बोलेंगे, जो किसी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, उन सबको मैन्युफैक्चरिंग के व्यापारी बोलेंगे। जैसे पटौना में 2-4 ठो जूते वाले हैं जो जूता खुद बनाते हैं, चमड़ा लेके आते हैं, उसको बनाते हैं और बना के सेल करते हैं। बोलिए, कुछ ऐसे हैं कपड़े वाले भी लोग हैं जो केवल कपड़ा लेके आते हैं और नए सिरे से पूरा बनाते हैं, अपना ब्रांड देके। बोलिए, कुछ हैं, लेकिन मैक्सिमम कपड़े वाले जो रेडीमेड मंगवा लेते हैं, इस्तेमाल करा लेते हैं। ठीक है, तो समझ जाइए, आप लोग को बस डिसाइड करना है। जैसे मान लो ये बैटरी वाली दुकान जो है, कुछ लोग कंपनियों से मंगवाते हैं, कुछ लोग खुद बना देते हैं, अलग अलग से प्लेट्स लाके। पहले तो सबसे ज्यादा बनाए जाते थे, अब तो ब्रांड हो गया है कि यह इस्तेमाल कीजिएगा। तो लगभग क्लियर हो रहा होगा आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है? बता दोगे ना? चलिए, अब लास्ट है, वह है सर्विस। पता है आपको क्या होता है? सेवा। मतलब वो भी सभी बिजनेसमैन, वह सभी बिजनेसमैन जो कोई सेवा देते हैं, क्या देते हैं? सेवा, सर्विस देते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है। उसको भी हम लोग अलग नाम देते, अलग है, लेकिन डॉक्टर भी एक क्या है? बिजनेसमैन, एक व्यापारी है। वह क्या करता है? सर्विस देता है। सर्विस कैसे देता है? तो मान लो मिस्टर ए को बुखार लग गया, बोलो, और यह है डॉक्टर साहब एक के खुराना। ठीक है, अब बताओ मिस्टर ये दौड़े दौड़े क्या करेंगे? इनके पास आएंगे। तो अगर फेमस होंगे तो कहेंगे नहीं, हम अपना फी लेंगे। क्या लेंगे? फीस लेंगे। ठीक है, तो कहीं पे कोई डॉक्टर लेता है 200, कोई लगता है लेता है 300, कोई लेता है 500, कोई 1000, कोई 1500। जैसा ब्रांड है उनका, जैसा काम है वैसा उनका चार्ज है। बोलिए, एक पढ़ाना में कई लोग 500 लेते हैं, 700 लेते हैं, और कई लोग 200 में काम चला देते हैं, कई लोग 300, मतलब जैसा है। अब जैसा सर्विस देते हैं वैसे लोग उनके पास जाते हैं, वैसे लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि 1000 वाला ब्रांड है, क्योंकि ऐसा होगा जो 1000 वाला काम नहीं करेगा, वो 200 वाला कर देगा। ठीक है, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं बाबू, हम 5 मिनट इनका लेते हैं, या कुछ डॉक्टर ऐसे होते जो 1 ही मिनट फरिया देते हैं। ठीक है, 5 मिनट 2 मिनट के लिए हमको 500 रुपये पे करना पड़ता है, और 1 घंटा 2 घंटा इंतजार भी करना पड़ता है। तब हम जाते हैं डॉक्टर के पास, कहता अपनी परेशानी बताइए, यूं नहीं कहता देख के बता दे, नस टो के बता दे, कहता अपनी परेशानी बताइए, तो बताते सांस लेने में दिक्कत है, इसमें यह दिक्कत है, इसमें यह दिक्कत है। कहता कोई बात नहीं है, यह चेक करा लीजिए। ठीक है, तो एक पेन से लिख देता है, उसका 500 बन गया। क्या उसमें कटौती करते हो क्या? वो 500 हो गया, अब जाएगा ब्लड टेस्ट होगा तो उसका चार्ज अलग लेगा वो। ठीक है, एक्सरे होगा उसका चार्ज अलग होगा, अल्ट्रासाउंड होगा उसका चार्ज अलग होगा, सीटी स्कैन होगा उसका चार्ज अलग होगा। मतलब जितने जांचे हैं सबका चार्ज अलग, दवा का चार्ज अलग। ठीक है, मतलब वो डॉक्टर केवल आपसे 5 मिनट अपना सर्विस, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके आपको ठीक करने के लिए 500 लेता है। ठीक है, क्या कोई सामान बेचता है क्या? हो नहीं, जो दवा लेते तो उसका पैसा तू लेता ही लेता है, दूसरा कोई लेता है, मेडिकल पे जाते हो ले लेते हो, अब उसका मेडिकल हो चाहे दूसरे जगह है। ब्लड टेस्ट जो टेस्ट करता है उसका दूसरा डॉक्टर है, भले उसी का हो, वो उसका चार्ज अलग से लेता है। ठीक है, एक्सरे वाले चार्ज अलग से लेते हैं। मतलब डॉक्टर केवल स्पेशल 500 रुपये लेता है, किसके लिए? 10 मिनट 20 मिनट 5 मिनट 2 मिनट टाइम देने के लिए, अपने ज्ञान से आपको ठीक करने के लिए, अपने नॉलेज से आपको ठीक करने के लिए। उसे बोलते हो क्या है? सर्विसेज का व्यापारी। मीन्स आपको सेवा दिया और आप उसका बेनिफिट लिए, अब भले ही अब ठीक हुए या ना हुए उसकी बात अलग है, हम 500 रुपया दे देते हैं।
हम मान लो आपको ईमानदारी से पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग इतना पढ़ते हैं कि कभी नहीं आता है, कुछ लोग मन से पढ़ते तो आ जाता है, ठीक है। इसमें भी वही है, 100% आते हैं, कुछ लोग को वो दबा शूट कर जाता है तो फिर उसके पास जाते हैं, कुछ लोग नहीं करता है, नहीं जाते हैं। कई बार ऐसा होता है गोरखपुर से घूम के आते रहते हैं और गाँव में ठीक हो जाते हैं, ठीक है, रियल फैक्ट है, जो मेरे साथ हुआ है ऐसा, ठीक है। मैं अपने दादी को